हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल की आवाज। दोस्तों, अगर आपकी सैलरी 60,000 पर मंथ से कम है, फिर क्या आपको न्यू कार खरीदनी चाहिए या फिर ओल्ड यूज कार लेनी चाहिए। जिनकी इनकम कम है उन्हें क्या करना चाहिए, इस बारे में हम डिटेल से जानते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो। अक्सर कस्टमर कार खरीदते समय 1 से 1.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट करता है, बाकी 5.5 से 6 लाख रुपए EMI के भरने के लिए रेडी रहता है। बैंक कार लोन 5 ईयर के लिए देते हैं। कुछ NBFC बैंक है जो 7 ईयर के लिए भी आकर कार लोन देते हैं। कार हमारे जीवन में आज एक स्टेटस सिंबल सा बन गया है, क्योंकि अगल बगल पड़ोस सबके पास कार है तो मेरे पास भी कार होनी चाहिए। एक मेंटेलिटी सी बन गई है। तो कार खरीदने के बाद भी उसमें कई खर्चे होते हैं, जैसे डेली फ्यूल का खर्च, पर ईयर कार मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, कार सर्विसिंग की खर्चे, बहुत खर्चे होते हैं कार में। आज हम बताएंगे कि कब आपको कार खरीदनी चाहिए और कार खरीदने के लिए कितनी सैलरी होनी चाहिए, कार की कितनी कीमत की खरीदनी चाहिए आपको, और सबसे अहम फैसला, कार आपको न्यू कार लेनी चाहिए या फिर ओल्ड यूज कार लेनी चाहिए। सवाल यह है कि कार कब खरीदनी चाहिए आपको। अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो आसानी से आपको कैब की सुविधा मिल जाती है। हालांकि आपने कार लेने का मन बना लिया है तो फिर बजट के हिसाब से फैसला लेना चाहिए। दरअसल कई बार लोग बिना सोचे समझे कार खरीद लेते हैं, फिर पर मंथ EMI देना सोच कर परेशान रहते हैं कि कार की EMI इस मंथ देनी है, और आपकी कुल सैलरी का 8 से 10% हिस्सा इसमें EMI का होना चाहिए। कुल सैलरी का एक बड़ा हिस्सा आपके ग्रोसरी, कपड़े, मकान, एजुकेशन, हेल्थ एंड सेविंग में चले जाते हैं। ऐसे में इकोनॉमिक्स के नजरिए से टोटल इनकम का मैक्सिमम 10% पार्ट ही कार की EMI पर खर्च होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम एक मिडिल क्लास फैमिली को लेते हैं जो कार 7 लाख रुपए तक की खरीद सकता है। ये कार मारुति वैगन आर हो सकती है, टाटा पंच हो सकती है, हुंडई i10 हो सकती है, जो कि 7 लाख की रेंज के आसपास आती है। अक्सर ग्राहक जो होते हैं कार खरीदते समय 1.5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट कर देते हैं, बाकी 5.5 लाख से 6 लाख रुपए EMI के फेज में भरते हैं। जनरली लोग कार लोन 5 ईयर या 7 ईयर के लिए लेते हैं। यहाँ हम 5 साल की टाइम ड्यूरेशन को लेते हैं। कार लोन पर इंटरेस्ट रेट 8.5% मानकर चलते हैं, तो ऐसे में 6 लाख रुपए के लोन पर 5 ईयर के लिए 8.5% ब्याज के हिसाब से EMI उसकी आएगी 14,500 रुपए, यानी हर महीने उसी 14,500 रुपए की EMI भरनी होगी। इस तरह से कस्टमर को 5 साल में टोटल 8,65,000 रुपए पे करना होगा, जिसमें ब्याज का हिस्सा 1,64,000 रुपए होगा। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं कि हर महीने 14,500 रुपए की EMI भरने के लिए आपकी सैलरी कम से कम 1 लाख रुपए महीने से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि कुल सैलरी का 10% हिस्सा ही कार लोन के तैयार तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। आइए 7 लाख रुपए की नई कार को खरीदने के लिए फार्मूला को समझते हैं। आपकी न्यू कार की जो प्राइस है वो 7 लाख रुपए है। डाउन पेमेंट आप मान लीजिए 1 लाख करते हैं तो लोन अमाउंट आपका होगा 6 लाख रुपए, और ड्यूरेशन टाइम लोन का होगा 5 ईयर। अगर इंटरेस्ट रेट हम मान लें 8.5 ईयरली, तो EMI इसकी 14,500 रुपए बैठेगी, यानी टोटल पेमेंट आपका होगा डाउन पेमेंट प्लस EMI टोटल। तो 1 लाख आपने डाउन पेमेंट कर लिया और टोटल EMI अब आएगी 5 साल की 8,64,000, यानी 9,64,000 रुपए। ऐसे में अगर सैलरी की 60,000 से कम है तो ऐसे की सूरत में आपको पुरानी कार को खरीदना फायदे का सौदा रहेगा। अगर आपकी मंथली आमदनी 60,000 से कम है तो फिर पुरानी कार खरीदना फाइनेंशियल रूप से सही डिसीजन होगा। आइए समझते हैं इस गरीब को। जो कार आप 7 लाख रुपए में नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, वही कार आपको 3 से 4 साल पुरानी 3 लाख रुपए में मिल जाएगी, जो कि आपको डाउन पेमेंट के लिए 1 लाख रुपए रखा है। उसे देने के बाद आपको 2 लाख रुपए बैंक से कार लोन लेना पड़ेगा, जिसकी 5 ईयर तक हर महीने केवल 4,200 रुपए EMI होगी। पुरानी कार लेने पर आपको 5 साल के बाद डाउन पेमेंट सहित कुल 3,52,000 रुपए का पे करना होगा। आइए इसके आंकड़े को देखते हैं। पुरानी की कार की कीमत 3 लाख रुपए हुई, आपने डाउन पेमेंट 1 कार कर दिया, यानी लोन अमाउंट आपका हुआ 2 लाख। ड्यूरेशन ऑफ लोन हुआ 5 ईयर के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.2 ईयरली होगी, तो इस EMI बैठेगी 4,200 रुपए। तो टोटल पेमेंट डाउन पेमेंट प्लस टोटल EMI, यानी 1 लाख आपने डाउन पेमेंट किया और 2,52,000 रुपए आपने EMI भरी। 3,52,000 रुपए नई कार के बजाय पुरानी कार खरीदने से ग्राहक को इस डील में लाख रुपए फायदा होगा, क्योंकि पुरानी नई कार में 9,64,000 रुपए पे कर रहे थे और 3,52,000 पुरानी में खर्च कर रहे थे, यानी कि 6,12,000 रुपए का एक बड़ी सेविंग हो रही है।
ये बात आप जान लीजिए, नई कार खरीदने के लिए आपको हाई इंटरेस्ट रेट पर कार लोन लेना पड़ सकता है, और नई कार का इंश्योरेंस भी कॉस्टली होता है, और नई कार का डिप्रिसिएशन जो रेट होता है वो बहुत तेजी से होता है, जिससे कार की वैल्यू जल्दी से कम हो जाती है। 5 साल के बाद नई कार की वैल्यू घटकर 3 से 4 लाख रुपए हो जाएगी, जबकि पुरानी कार की रीसेल वैल्यू भी 1 से 2 लाख रुपए के बीच में बनी रहेगी। यानी 5 साल के बाद असल फर्क पता चलेगा। यही नहीं, 10 साल के बाद दोनों कारों की कीमत लगभग इक्वल रह जाएगी। इस फॉर्मूले से आप पुरानी कार की खरीद कर 6,12,000 रुपए तक सेविंग कर सकते हैं। ये एक कुछ पैसा बचा सकते हैं। अब आप खुद तय कर सकते हैं कि आपको इस 60,000 सैलरी पे नई कार लेनी चाहिए या फिर ओल्ड कार, यूज कार लेनी चाहिए। अब हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।